हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में एसएससी बैंक, सीपीओ, एसआई वगैरह जो भी एग्जाम्स होती हैं उन सभी में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगा आप। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए कि अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग ज्ञात करो। ठीक है, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी ट्रिक बताऊं जिसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कोई और बात। ठीक है, ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इतनी ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जाता है और या फिर इस प्रकार से भी दिया जाता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और डॉट डॉट फिर यहाँ पे दिया जाता है 99 यानी कि 99 + 100 यानी कि 100। ये भी एक ही बात है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग यानी कि प्राकृत संख्या है और इनका योग जब अपन ज्ञात करेंगे तो आपको कुछ ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ देखना है पहली संख्या और अंतिम संख्या। आगे बात समझ में, पहली संख्या का योग पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टे में 2। आगे बात समझ में, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2। ठीक है, अब ये देखो कि ये टोटल कितनी संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की अपन बात करें तो टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? 100 संख्याएं होती हैं। तो लास्ट में इंटू 100 कर देंगे, यही अपना आंसर है। यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या इन दोनों का योग करेंगे और बट्टे में 2 यानी कि 2 का भाग लगाएंगे। उसके बाद में ये टोटल जितनी संख्याएं होती हैं उतने का ही गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 101/2 और इंटू 100। आगे बात समझ में, अब 2 का 100 में डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 50। अब 50 को 101 से जब अपन गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 50 50 यानी कि 5050 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका योग कितना होता है? 5050 इसका आंसर होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं लिखा हुआ रहने देता हूं यहां पे और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और सेकंड क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखो जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 51 + 52 + 53 + डॉट डॉट चलेगी यहां पे और ये हो जाएगा 100 तक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या करना है, ये भी देखो 51 52 53 और 100 तक इनका योग करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या कितनी? पहली संख्या यानी कि 51 प्लस अंतिम संख्या यानी कि 100 और बट्टे में 2। आगे बात समझ में, अब गुणा कितने से करेंगे? अब देखो यहां पे 100 से गुणा मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे किससे गुणा करते हैं? अपने को जितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है उतने का गुणा करते हैं। यानी कि यहां पे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में टोटल 100 संख्याएं थी, लेकिन अब की बार अपने पास जो संख्याएं हैं योग करना है वो 51 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? 51 से स्टार्ट है। इसका मतलब पीछे की 50 संख्या तो है ही नहीं अपने पास, तो 51 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं? कुल 50 संख्याएं होती हैं, इसलिए 50 से गुणा कर देंगे। आगे बात समझ में, इसको हल कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब अपन हल करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो करो, देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा 151 100 + 51 151/2 और गुणा यहाँ पे कितना है? 50। तो 2 का भाग जब 50 में देंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब 25 को 151 से गुणा करना है तो अपन करेंगे 25 एकम 25 का 5 आ जाएगा, 2 अपनी हाथ पाई आ जाएगी।
25 को 5 से करेंगे तो 125, 25 पंजो 125 और 2 हाथ की 127 का 7, फिर कितना आ गया 12 हाथ पाई आ गया की बार। फिर 25 एकम 25, अब 5 से हो गया, अब 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 में 12 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो अपना आंसर आ जाएगा 3775। यानी जब 51 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3775 अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें एक छोटी सी मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो ये ट्रिक अपन कब लगाएंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 और गुणा कुल कितनी संख्या दी गई है उनसे गुणा करना है। ठीक है, कुल जितनी भी संख्या दी जाए। ये ट्रिक कब लगाएंगे, जब इनमें समान अंतर होगा। यहां पे देखो कितने की वृद्धि हो रही है, +1 की, +1 की। यहां पे आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 54, तो +1 की, तो सॉरी +1, तो 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें भी 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कि अंतर समान होना चाहिए। जैसे तो देखो यहां पे एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पे, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं 3 + 6 + 9 + 12 और यहां तक 30 तक। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करना अपने को। 30 तक ले लो या फिर 60 तक ले लो, या जहां तक ले पाएंगे जो 3 से विभाज्य होगा, यानी कि जो 3 के गुणांक में होगा। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, इस तरीके से। आगे बात समझ में, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सभी में समान अंतर है। सभी में किस किस का अंतर है, 3-3 का अंतर है। कितने का, 3-3 का अंतर चल रहा है। इस प्रकार की जब कोई संख्या दी जाती है तो उनको अपन समांतर श्रेणी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी। यानी कि ये ऐसी श्रेणी है जिनके सभी पदों में समान अंतर है, इसलिए वो समांतर कहलाया। ठीक है, समान अंतर का मतलब समांतर कहलाया, इसलिए समांतर श्रेणी होगी। यानी कि प्रत्येक पद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समान संख्याओं का अंतर, यहाँ पे इन सभी में 3-3 ऐड होता जा रहा है, 3-3 बढ़ रहा है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, 3-3 कम हो सकता है। इस प्रकार की श्रेणी होगी, तब अपन प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 इंटू जितनी संख्या दी गई है उतने से गुणा। तो इसमें भी देखो प्रथम संख्या कितनी है 3 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 7 और बट्टे में कितना आएगा 2। अब देखो आप गलती कहां करोगे, गलती यहां पे करोगे कितने से गुणा करें। कुछ बच्चे तो 7 से गुणा कर देगा। ठीक है, 60 से नहीं। आप ये देखो जब 3 के गुणांक की संख्या 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं में 3 के गुणांक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, कुल कितनी संख्या होती है, तो 1 2 3 4 इस तरह से गिनेंगे। तो देखो इस तरीके से गिने, इससे ज्यादा बेटर है कि पहली संख्या का अंतिम संख्या में भाग देकर देख लो, जितना आएगा उतना ही है। यानी 60 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 20। इसका मतलब 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं में केवल 20 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 के गुणांक में। तो अब यहां से लेकर 60 तक चलेंगे अपन, तो ये टोटल 20 संख्याएं होंगी। क्योंकि बीच में देखो 1 छूट गया, 2 छूट गया, फिर बीच में 4 छूट गया, 5 छूट गया, फिर 7 छूट गया, 8 छूट गया। बीच में कुछ संख्या छोड़ भी तो रहे हैं अपन, कुछ संख्याओं को मिस भी तो कर रहे हैं, कुछ संख्याओं को मिस कर दिया अपन ने। तो बीच बीच में है कि हर 3 संख्याओं पे एक संख्या ली गई अपने को, तो कितनी संख्या होगी टोटल 20। तो ये 20 से गुणा होगा, यानी कि ये टोटल कितनी संख्या है उतने से ही गुणा होगा। फाइनल बात यही है। और इस बात का पता कैसे लगाएं, ये तो छोटी संख्या इसलिए अपन काउंट कर लिया। हो सकता है यहाँ पे 99 होता तो अपन गिनने के लिए थोड़ी बैठता है। जैसे मान लो यहाँ पे 999 दे दिया जाए तो अपन गिनने थोड़ी बैठेंगे, गिनेंगे थोड़ी, काउंट थोड़ी ना करेंगे अपन। तो क्या करेंगे, कितनी संख्या, इसके लिए क्या करेंगे, पहले पद का अंतिम पद में भाग दे लो, जो भी संख्या आएगी उसी से गुणा करना है। इसमें भी ये बात लागू होगी। ठीक है, आधी बात समझ में। इसमें देखो पता चल रहा है यहाँ पे पीछे की 50 चलेगी 100, तो कितने 50 आ गए इसके अंदर देख लो, इसमें तो कंटिन्यू ही है। आधी बात समझ में। तो देखो इसके अंदर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 + 3 कितना हो गया 63/2 और गुणा 20। तो जब 2 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 10। अब 10 को 63 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 630। आधी बात समझ में, कितना आ जाएगा
630 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 999 नहीं है, अपने 60 लिया था यहाँ पे, तो 60 तक यानी कि 3 के गुणांक वाली प्रथम 60 संख्या तक कितनी संख्या होती है? 20 होती है, उनका योग होता है 630। आ रही बात समझ में? उनका योग कितना होता है? 630 होता है। तो इस प्रकार से यानी कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये वाली ट्रिक कब लगेगी? जब इनमें समान संख्याओं का अंतर होगा, समांतर होंगी तभी लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से 60 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 60 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखो इसकी लैंग्वेज देखो क्या कह रहा है। 1 से लेके जब 60 तक की संख्याएं अपन देखते हैं तो उनमें सम संख्याएं कितनी होती हैं वो ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 2 + 4 + 6 + ... फिर 58 + 60। ये भी एक ही बात है, ये भी 1 से लेके 60 तक की संख्याओं में जो सम संख्याएं होती हैं वही तो है ये। तो 1 से लेके 60 तक की केवल सम संख्याओं का योग याद करना है, संपूर्ण संख्याओं का योग याद नहीं करना। यानी कि 1 से लेके 60 तक की जो विषम संख्या होती है उनको तो बाहर निकाल देंगे और जो सम संख्या बच जाएगी उनका योग याद करना है। तो जब 1 से लेके 60 तक की जो संख्याएं होती हैं तो उसके अंदर 30 तो सम संख्याएं होती हैं और 30 ही विषम संख्याएं होती हैं। आगे बात समझ में? और टोटल कितनी हो जाती है? ये टोटल 60 हो जाती है। तो अपने क्वेश्चन में कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है? सम संख्याओं की। तो सम संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। यानी 1 से लेकर 60 तक की जो संख्या होती है उनमें सम संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो इसका डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं यदि अपन ने प्रैक्टिस की होगी। तो प्रथम संख्या +2 अंतिम संख्या +60/2। और ये टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 इस तरह से काउंट करेंगे तो कितनी होंगी? 30, क्योंकि 30 सम संख्या 30 होती है 1 से लेकर 60 तक में, इसलिए तो 2 और 60 कितने हो गए? 62/2 × 30। ठीक है, तो ये 62 से कट जाएगा कितनी बार? 31। तो 31 बार कट जाएगा तो 0 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का योग आ जाएगा 930 आ जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 930 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी से मिलता जुलता एक ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग है लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो अपन उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए वो, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं। प्रथम 60 सम संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखो इसमें क्या दिया है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें 1 से 60 तक की जो सम संख्या होती है उनका योग याद करना था। इसमें प्रथम यानी 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग की 60 सम संख्या लेनी है। यानी सम संख्याओं की संख्या कितनी लेनी है? 60 लेनी है। यानी कि उन सम संख्याओं को यदि अपन काउंट करेंगे तो टोटल कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कैसे? कि 2 + 4 + 6 और 60 सम संख्या कब बनेंगी? जब अपन 120 तक का योग, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप समझो इसको। क्योंकि जब 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं में अपन चलते हैं तब जाके 60 सम संख्या बनती है। आगे बात समझ में? यानी कि 60 सम संख्याओं का योग याद करना है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 120 तक चलेंगे तब जाके
सम संख्याओं की संख्या 60 होगी। आगे आगे बात समझ में, ठीक है। तो इसका जब योग याद करेंगे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या 2 हो गई, अंतिम संख्या 120 हो गई, और बट्टे में कितना आ गया 2 हो गया, और इनटू में कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं टोटल कितनी है 60। इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो 59 60 इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो अब जब इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 120 और 2 कितना हो गया 122, और बट्टे में 2 और इनटू कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 30 हो गया। अब 30 को 122 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 का 0 आ जाएगा, अरे बात समझ में। फिर देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3, तो कितना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया 3660। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आप अंतर समझना क्या अंतर है। ये तो 1 से 60 तक की जो संख्या होती है उनमें कितनी सम संख्याएं आती हैं 30, उनका योग याद करना है। और ये प्रथम 60 सम संख्याओं का योग है, यानी कि 60 सम संख्या लेनी अपने को। तो जब 60 सम संख्या कब प्राप्त होंगी, जब अपन 120 तक चलेंगे। आगे बात समझ में, क्योंकि 120 के अंदर 60 तो सम संख्या और 60 ही विषम संख्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल यदि आप ध्यान से अगर स्टडी करोगे, अपनी नोटबुक वगैरह पास में लेके बैठोगे तो आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और प्लीज आप वीडियो देखते देखते वीडियो में इतना आप खो जाते हो कि लाइक करना भूल जाते हो। प्लीज आपको यदि 50% भी आप इसमें कुछ सीख पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसी कोई बात नहीं है कि वीडियो को लाइक ही करना है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा वीडियो में कुछ भी आपको मिस्टेक लग रही है तो प्लीज डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपका रिस्पॉन्स चाहता हूं कि आपको अच्छा लगा या नहीं, आपको समझ आया या नहीं। तो प्लीज लाइक और डिसलाइक से मेरे को आप रिस्पॉन्स देते रहिए, जिससे क्या है कि मुझे मालूम चलता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो इस प्रकार से है कि 7 के प्रथम 6 गुणजों का योग कितना होगा, ये अपना एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, बाकी वही बात है। तो देखो 7 के यानी कि ऐसी संख्या लेनी है जो 7 के गुणांक में, और प्रथम 7 के गुणांक यानी 7 के प्रथम 6 गुणांक लेने हैं। तो देखो जैसे ये हो गया 7 हो गया, ये 7 का पहला गुणांक हो गया, ठीक है। और दूसरा ये 7 का दूसरा गुणांक हो गया, ठीक है। तीसरा ये 7 का तीसरा गुणांक हो गया, और ये 7 का चौथा गुणांक हो गया, ये 7 का पांचवा गुणांक हो गया, और ये 7 का 6 गुणांक हो गया। यानी 6 गुणजों की तो बात कर रहा है, सिर्फ 6 गुणजों का ही योग याद करना है। यहाँ पे 10 गुणजो होते तो 10 तक चलते, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। यदि 7 के प्रथम 6 गुणजों की बात कर रहा है तो समझो कि 7 की यानी 7 की जो टेबल है, 7 का जो पहाड़ा है वो स्टार्टिंग से लेकर 6 तक बोलने पर कितना आता है 6 7 14 21 28 35 42। तो इन संख्याओं का योग याद करना है। यदि 10 तक याद करना है, 10 गुणजों का योग याद करना है तो समझो 7 का पहाड़ा 7 से लेकर और 10 तक बोलने पे कितनी संख्या आती है उन सब का गुणा याद करना है। इसका मतलब ये होता है। तो देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, 14 हो गया, सॉरी यहाँ पे कितना हो गया, ये 14 हो गया, 21 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया, और यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे 42 हो गया। तो इन्हीं संख्याओं का तो योग याद करना है। और ये क्या है 7 का पहाड़ा ही तो ये 7 की टेबल ही तो है, 7 की टेबल ही तो है। और कहां तक है 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 तक है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान में रखो जब किसी संख्या के गुणजों की बात की जाए और कितने गुणजों की बात की जाए, जितने गुणजों की बात की जाए उतना ही उसकी टेबल लिखनी है अपने को। 7 की बात कर रहा है तो 7 की टेबल लिखी, 6 गुणजों की बात कर रहा है तो 6 तक इसकी टेबल लिखी, ठीक है। अब इसका योग याद करें, देखो सभी में समान अंतर है, कितने का 7 7 बढ़ता हुआ जा रहा है, कितना 7 7 बढ़ता हुआ जा रहा है। जब समान अंतर है तो अपन अपनी वही ट्रिक लगाएंगे। आ रही बात समझ में, कौन सी वाली, वही
इन सब का जब योग याद करेंगे अपन, यहां पे मैं प्लस लगा देता हूं, इन सब का जब अपन योग करेंगे, ठीक है, तो देखो प्रथम संख्या कितनी है 7, अंतिम संख्या कितनी है 42 और बट्टे में कितना है 2। अब गुणा कितने करेंगे, ये टोटल कितनी संख्या है, साफ साफ लिखो 6 गुण और 4, तो आप काउंट कर लो कितना 6 हो गया। तो देखो अपन डायरेक्ट इधर भी कर सकते हैं, 2 का इसे काट सकते हैं कितनी बार 3 बार, तो कितना आ जाएगा 7 और 42, ये तो कितना हो जाएगा 49 और गुणा 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 147। तो इन सब का योग 7 के प्रथम 6 गुणजों का योग कितना आ जाएगा 147, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम वही ट्रिक लगती है, ठीक है दोस्तों। ये आज योग से संबंधित, जिसको अपन योग भी बोल सकते हैं कि विभिन्न समांतर श्रेणियों का योग भी बोल सकते हैं, इनसे संबंधित एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हल करना बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। तो यदि प्लीज आपको पसंद आता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं उनमें इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ सभी बच्चे इसका प्रॉफिट ले सके, इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।